जिले के करनई गांव में एक शादी समारोह में आए सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिए जाने पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये इस्तीफा केवल एक ड्रामा है। देखिए, ये एक ड्रामा है इस्तीफा, क्योंकि अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, ये लोग संविधान को नहीं मानते। संविधान को मानते तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। और जो आज उन्होंने इस्तीफा दिया है संगठन के राष्ट्रीय महासचिव के पद से, एमएलसी तो बने रहेंगे। आज उन्होंने दे दिया इस्तीफा और कल मंजूर भी कर लिए जाएंगे, परसों बना दिए जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन एमएलसी से रिजाइन दे तब मैं मानूंगा कि नहीं, हाँ वास्तव में ये दोनों लोग मिले हुए नहीं हैं। एमएलसी से रिजाइन नहीं दिए तो ये पक्का है कि दोनों मिले हैं। वहीं अखिलेश यादव द्वारा शिव मंदिर का उद्घाटन और पूजा के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश जी अपरिपक्व नेता हैं। इस बात को शिवपाल यादव जी भी कहते हैं कि अखिलेश जी अपरिपक्व नेता है। इस बात को शिवपाल जी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। शंकर भगवान कहिए, चाहे भगवान राम कहिए, चाहे भगवान कृष्ण कहिए, चाहे अल्लाह कहिए, लिखा है महात्मा गांधी जी ने 2 लाइन सुनाते थे सबको, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो अल्लाह कहो चाहे ईश्वर कहो, सब तो एक है। आप कृष्ण को मानोगे, शंकर भगवान को मानोगे, लेकिन राम को नहीं मानोगे, तो इसका मतलब कि आप संविधान को नहीं मानते हो। संविधान में किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है। सबको अपने अपने धर्मों का अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दे रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी विपत आ गई इनके ऊपर? आप जिस धर्म को मानते हो मानो, कोई मना तो कर नहीं रहा है, आप मानो, लेकिन किसी धर्म मजहब के खिलाफ बोलना इस संविधान के खिलाफ। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने किसानों के आंदोलन पर कहा कि जब चुनाव आता है तो विरोधी पार्टी द्वारा झोरा में अनाज भर दिया जाता है कि चलो चिल्लाओ, ये सब विरोधियों की साजिश है। देखिए, जब चुनाव आता है तो किसानों को झोरा में अनाज भर दिया जाता है कि चलो चिल्लाओ, जो विरोधी पार्टी के लोग हैं। इसके पहले क्यों नहीं करते हैं? क्यों भाग गए थे? उस समय सहमति क्यों बन गई? रजामंद क्यों हो गए? इसके पहले भी जब किसान आए, आंदोलन हुआ, लंबे समय तक थे, तो बैक फुट पर क्यों चले गए? इनको डटे रहना चाहिए था ना, नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर लौट गए, अब फिर आज आ गए। तो ये योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन कराए जाते हैं। इसके पीछे किसका हाथ है? विपक्षियों का हाथ है, और केकर हाथ है। अच्छा, एक दूसरी बात की नजदीक आ रहे हैं, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? 3 सीट पर यूपी में, 2 बिहार में। आप भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम नहीं। कहाँ है बगावत हुआ भाई? कब तक मंत्री बन जाएंगे? ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कमेटी की बैठक है, वो खत्म होने के बाद फिर यूपी में काम चालू हो जाएगा। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।